मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केशव मौर्य को लेकर के अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा कौन बेहतर समझेगा कि गुंडा कौन है। वह डिप्टी सीएम है और उनके मुकदमे वापस हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था कि कोई उनकी अनुपस्थिति में खासकर पिछड़ा हो। वह बोले बीजेपी ने पिछड़ा जो चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है और इसी तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस टूल पर बैठाया गया। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जाति जनगणना हो, वह हक डे इसलिए मना कर रहे हैं कि गाय के पास कई बार बैठकर अच्छा अनुभव होता है। हिंदी में भी हो सकता है, स्पर्श दिवस भी हो सकता था। मुख्यमंत्री शूद्र की परिभाषा कभी नहीं बता सकते हैं। जब वो अपने पड़ोसी जिले में गए थे तो शूद्र बच्चों से मिलना था तो उन्हें साबुन से नहलाया गया था। कहाँ थे, इसमें स्मेल आती है। जिसके साथ ही किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास मारो को गंगाजल से नहीं धुलाया था। गंगाजल को आचमन लायक बनाओ। बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती थी। कर्ण ने क्या फील किया था, दिनकर जी का क्या भाव था, बीजेपी को याद करना चाहिए। साथ ही में बीजेपी कभी जातिगत जनगणना नहीं करना चाहेगी। साथ ही लोकसभा से बेहतर परिणाम देंगे। आज जो गठबंधन है वही रहेगा। और साथ ही में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं खुद मंदिर जाना चाहता था तो मुझे क्यों रोका। यह लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित कर देंगे। साथ ही में भगवान सबके हैं और ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सन्यासी मंदिर में चिमटा बजा न बजा तो कंगन तो बजा ही रहा है। इन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे। बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियाँ कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। देखिए 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 वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूँगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मि लिखी है उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीना जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। नहीं, हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका। आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या हमें रोक लेंगे बीजेपी के लोग? सवाल ये है कि ये आपको सम्मान नहीं दे सकते। भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चल सन्यासी मंदिर में। क्या गाना है भाई, ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ। और उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा चिमटा कुछ बजेगा। तो अब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बजी रहा होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक हैं, कुछ नियम खराब हैं। थैंक यू। देखिए मैं आपसे बेहतर कौन समझेगा कि गुंडा कौन है।
अगर हम पे कोई मुकदमा हम पे आ जाओ, एक खड़े हो जाओ, आ जाओ। अगर हम पे कोई मुकदमा रहा हो तो बता दो, एक खड़े हो जाते ना उसको। देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए हैं, और कोई डिप्टी सीएम बना हो वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था, असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा हो, कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है, और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। देखिए, वो हक डे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी उन्होंने। बिना रिसर्च के ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। यार, ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे, गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस। अरे भाई, बीजेपी वालों, कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। देखिए, मुख्यमंत्री सूद की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को सूद समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने ज़िले के बगल में गए थे, तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था, और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे, इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे। बताओ, गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख